मैं क्या हाल है मेरे जिगर के टुकड़ों के। तो रोहित वापस आ चुके हैं तुम्हारे लिए एक अमेजिंग स्टोरी टाइम लेकर। बिकॉज अगर अपन चैनल पे नीचे जाएं तो तुम लोग को मेरे स्टोरी टाइम बहुत पसंद आते हैं। ओके और क्यों ना है, रोहित है ही बंदा इतना औसम की जो भी बोलता है लोगों को मजा आता है सुनने में। एनीवेज आज का स्टोरी टाइम भी बहुत अमेजिंग होने वाला है एंड ये मैक्सिमम लोग के साथ होगा। ये है मेरे फर्स्ट क्रश, मेरी पहली बंदी के बारे में, जो सबसे पहली बंदी बनी थी। सबकी बनती है, मैं भी सबकी नहीं होती। यू आर वेरी लकी। नहीं यार, सबकी नहीं बनती भाई। कुछ तो ऐसे छड़े होते हैं जिनकी जिंदगी में भाई लड़की का ऐसा स्पर्श भी नहीं आया होता। तुम्हारा औखा भाई, ये जो बंदे होते हैं ना, ये बिरादरी, ये मम्मी पापा के भरोसे बैठे है कि मम्मी पापा अरेंज मैरिज कराएंगे। बात तो सही है। बट मेरे साथ हुआ था 9th क्लास की बात है। स्कूल में तो एक नया सेक्शन आया, समझ रहे हो, एक नए सेक्शन मतलब सेक्शन नहीं होते थे ABCD, तो एक नया सेक्शन ही आ गया पूरा का पूरा 9th करके। अब वो जो सेक्शन था ना, उसमें एक लड़की आई पूरे स्कूल के लौंडों के मुंह। क्योंकि जो ऑलरेडी स्कूल में सुंदर लड़कियां थी वो तो चलो उसके पीछे तो आगे पीछे घूमे रहते लड़के, लेकिन जब एक नया सेक्शन है तो उसमें एक नई सोनी कुड़ी आई। सबके सब देख के हैरान कहते हो माय गॉड, इसको तो मैं पटाऊंगा। तो स्कूल के जितने भी लौंडे थे ना भाई, सब हरामी। और स्कूल में एक चीज होती है, हमेशा सुंदर लड़की हरामी लौंडे से पटती है, बैक बेंचर से, जो हरामी होते हैं, कॉलर खड़े होते हैं, जिसके बाल तीखे होते हैं, यूं मार दे किसी के भी। इससे टेकना उसको, क्योंकि फिर बोलना भी तो अपनी फ्रेंड्स को रिसेस टाइम में, मेरा बंदा 15 लोग पीछे लगे घूमता है। वो 15 जो पीछे घूम रहे हैं वो चूते इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो हरामी कभी समोसा खिला देता, कुछ खिला देते, हरामियों के पास पैसे होते हैं ना। तो भैया वो लड़की के पीछे पूरे स्कूल के लौंडे। अब जैसे मैंने बताया कि सिर्फ हरामी लौंडे ही पटा रहे थे, शरीफ से तो पटते नहीं। तो मेरा पता तो वैसे ही कट गया, बिकॉज मैं था शरीफ वाला हरामी। तो मेरी लीग से तो वैसी बाहर थी, इतनी सोनी कुड़ी मेरे से सोने लौंडे में, मैं नहीं, मैं देख के खुश था। अब मेरा जो एक दोस्त था ना, जिसने मेरे पुराने स्टोरी टाइम देखे, उन्हें पता होगा कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो था हरामी होगा, गुंडो का। तो जो मेरा दोस्त था, अब उसको भी पटानी है, मैं पटा ले भाई। अब जब उसको नैन मटक्का करना, उसके साथ जब जाना उसको पटाने, ऐसे घूमना फिरना, उसके पीछे गेड़ियां मारनी है, तो एक दोस्त चाहिए। तो मैं कहा चलो मैं चलता हूँ भाई, तेरे चक्कर में मेरे को भी देखने को मिल जाएगी। तो अब हम दोनों, वो पानी पीने जाए, हम पानी पीने जाए। अब दोस्त उसके नैन मटक्का कर रहा है, वो भी कर रही है, बिकॉज ये साला था हरामी, बाकी से ज्यादा हरामी था। तो मैं दूर खड़ा हूँ, मैं भी देख ले रहा थोड़ा थोड़ा। इसी इन दोनों के चक्करों में मेरे को भी थोड़ा सा मजा ही जा रहा। सुबह सुबह प्रेयर हो रही है ग्राउंड में, ये बंदा उसी की साथ वाली लाइन में खड़ा हो रहा है, मैं भी खड़ रहा हूँ। फिर मैं कहा क्यों ना खड़े हैं मालिक, तेरे बंदे हम, ऐसे देखने को मिल रहा है सुंदर लड़की। इतना तक तो फिर भी ठीक था, स्कूल में पढ़ाई के लिए कौन ही जा रहा भाई, ये मस्ती मजाक वाला माहौल जम गया। मेरे को तो मजा ही आ रहा था स्कूल जाने में। छुट्टी टाइम इस उल्लू के पट्टे को उसको घर तक भी जब वो जा रही है तब भी छेड़ना है, मतलब छेड़ना नहीं है, देखना है। बात नहीं करते थे हम, सिर्फ देखते थे कि हाँ उसको पता लग जाएगी हाँ इंटरेस्टेड है। अब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। अब ये उल्लू का पट्टा मेरी साइकिल के पीछे बैठकर ऐसा उल्टा, वो ऐसे फुटपाथ से घर जा रही है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे देखता हुआ जा रहा है, ऐसे कभी आगे चले गए, कभी वापस आ गए, कभी यूं कि हाँ भाई गेड़ी मार रहा हूँ मैं तेरे पीछे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी साइकिल वैसी खटा रहा, पैदल जाकर करना, तुम मेरी साइकिल के पीछे बैठकर उसको पटाने की कोशिश कर रहा जो ऑलरेडी कटा। भाई तेरे नंबर कट रहे, चूते नहीं पटेगी तेरे से, बट नहीं फिर भी मार रहे हैं गेड़ी। ठीक है, घर तक जब पहुंच गए, और ये सिलसिला 1-1.5 महीने तक चला भाई। स्कूल में घूर रहे हैं, वो एक दूसरे को घूरी जा रहे हैं, मैं भी देख ही ले रहा हूँ उसी बहाने। फाइनली 1.5-2 महीने की स्ट्रगल के बाद टिक गई, पट गई। मैं भी खुश, सब खुश। मैं चलो अब ज्यादा देखने को मिली क्या भाभी। देन क्या हुआ कि 4 से 5 दिन के अंदर ब्रेकअप हो गया दोनों का। तो बंदा मेरे पास आके मेरे को बोलता भाई ब्रेकअप हो गया। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है यार पता नहीं क्या हुआ उसको, कहते मन सा नहीं है, पता नहीं जो भी हो उनकी बातचीत होगी, कहते बस ब्रेकअप कर लिया उसने। मैं कहा ठीक है, बिकॉज मेरे अंदर तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को टिकानी है, बिकॉज आउट ऑफ माई लीग ब्रो। शक्ल ऐसी थी ना स्कूल टाइम में कि भाई मैं लड़की हो तो मैं खुद को ना देखता, थप्पड़ रोज मारता। तो ब्रेकअप हो गया। अब मेरा हरामी दोस्त अपनी मजे में, बिकॉज जब तक लड़की घूरनी थी तब तक तो दोनों साथ ही, तो अब वो अपने मजे ले रहा है रिसेस टाइम में, बाकी टाइम में मैं अपने मजे ले रहा हूँ, बाकी एक आधे दोस्तों के साथ अकेला ही। जब भी अब वो दिख रही है मेरे को, वो एक हल्का सा कॉन्टेक्ट करके जा रही है मेरे साथ। पहले 2-3 बारी में तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत पंप देने की कोशिश की, भाई तेरे से स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं कहा उल्लू के पट्टा हूँ। वो जो 1.5-2 महीने तक भाई साहब मैं अपने दोस्त के पीछे इसके साथ रहा ना, तो इस चक्कर में देख रहे कि हाँ जानती हूँ, वो वाला आई कॉन्टेक्ट। लेकिन जब 20-25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, जब भी दिख रहे मैं पानी पीने जाऊँ, वहां दिख जाए, वहां रैन मटक्का हो जाए। मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो वहां सहेलियों के साथ खड़ी दिख जाए। मैं कतई शक्तिमान और क्या भाई साहब, जहाँ मुसीबत में कोई आदमी शक्तिमान पहुंच जाता है, मैं जाऊँ वहां ये पहुंच जा रही भाई दोस्तों को लेकर, और हंसरी देख के। मैं कहा ये तो कुछ अलग लगा। मेरे अंदर हिम्मत ना हुई कभी बात करने की, मैं इतना चूतिया होना आज भी नहीं होती मेरे अंदर लड़कियों से बात करने की। जो भी पसंद आई ना सब हाथ से चलेगी, कि बात ही नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में, इतना चूतिया आराम है। तो घुरम घुराई का प्रोसेस बहुत लंबा चला, लगभग लगा लो तुम 8-9 महीने चल गया। तो एक स्कूल में है, एक ही फ्लोर पर क्लासेस, बट घुरम घुराई चल रही है। ना मेरे में हिम्मत बात करने की, ना उसमें हिम्मत। वो बेचारे तो ही सोच रहे हो कि चूतिया साला बात ही नहीं करता, मे भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। लड़कियां सोच लेती हैं भाई 100 चीजें, बट उसे क्या पता फट्टू हूं मैं। फिर एक दिन मेरा माथा टनका, मैंने अपने दोस्त को बोला बेटा जा प्रपोज कर, मेरे से तो नहीं करा, बोल दो रोहित पसंद करता, बिकॉज कंफर्मेशन तो मिल ही चुकी थी। भाई इतना घूरती थी ना, इतना घूरती थी, वो जो आंखों पल के चिपकाने वाली गेम नहीं होती, उसमें भी बंदा इतना नहीं घूरता सामने बैठ के, ये ज्यादा घूर रही थी। अब तो मुड़ के भी देखने लगी थी यार। मैंने अपना दोस्त भेज दिया, मैं कहा चलो हाँ ही होनी है। दोस्त साला आता है मेरे पास 5-10 मिनट में, कहता भाई उसके तो बंदा है। मैं कहा आर यू श्योर? कहता हाँ भाई। मैंने बोला कहती बंदा है मेरा।
माई हार्ट गॉट शैटर्ड इनटू 1 मिलियन पीसेस एट दैट टाइम। मैं कहा ससुरा टाइम वेस्ट हो गया। क्रश थी तो थोड़ा सा वो ये हो गया कि यार टाइम वेस्ट हो गया साला, क्योंकि स्कूल खत्म होने वाला 9th क्लास की बात थी, अभी तो 10th में पहुंच गए थे घुरम घुराई करते। वो 10th में भी हमारा आधा 10th निकल चुकी थी, मतलब 9th का प्रोसेस शुरू हुआ, 10th भी आधा खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो दिसंबर के आसपास पहुंच चुकी थी बातचीत, और जनवरी फरवरी क्लासेज लगी नहीं थी, मार्च में एग्जाम्स एंड देन स्कूल खत्म। मैं किसी और के पीछे भी नहीं जा पाई इस चक्करों में, साला ये बस ऑलरेडी इसमें पैसेंजर बैठा हुआ, कोई दूसरी पकड़ने नहीं दी इसने, तो मूड खराब। पर उससे अगले दिन से फिर दिखे, फिर घूरे, मैं का मार दूंगा इसके, कुछ चूतिया बना रही है। तो बट स्टिल अब क्या करे, सोनी तो आई है, और मुझे तो वैसे भी उम्मीद नहीं थी पहले दिन से कि पटेगी कभी, तो यहाँ तक बात आ गई, वही बड़ी बात है, तो मैं तो घूरूंगा हल्का मोटा। एक दिन क्या हुआ, फिर उसी के हफ्ते बाद ना एग्जाम स्टार्ट हो गए, दिसंबर के जो कच्चे एग्जाम्स बोलते थे। मैं पेपर लिख रहा हूँ, पेपर लिखते लिखते ना क्लास के बाहर दिख गई। मैं कहा तो दिखती रहते उसमें कुछ ही बड़ी बात है। देखते 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 यूं करने लगी मेरे को। मैं कहा मैं इधर उधर था, मैं किसी और को तो नहीं बुला रही कहीं, मेरे बुला तो मेरे को ही रही है। मैं इतने गट मैं कर दिया, आ रहा हूँ, अब मेरी फट जाए। मैं बाहर कैसे जाना है भाई, जैसे तैसे बाहर निकला, बंदे ने प्रपोज कर दिया, और वो भी वो धमकी वाला था कि साले बहुत हो गया चूती, बता दे हाँ या ना, स्कूल खत्म हो रहा है। वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से। अब उसके लिए तो नॉर्मल चीज है, बिकॉज उसके तो और भी बंदे रहेंगे, मेरी तो फर्स्ट ही थी एज अ बंदी, ना प्रपोज किया ना प्रपोज खाया कभी, तो मेरे को समझना है रिप्लाई क्या करना। तो मैं कहा हाँ, मैंने हाँ कर दी, बस हाँ, हाथ खड़े हो गए। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि प्रोसेस क्या होता है, बट स्टिल अगले दिन से जब मेरी ऑफिशियल बंदी बन गई, मेरे को ये भी नहीं पता करना क्या, बिकॉज हम स्कूल जाते थे दोस्तों के साथ, लास्ट बेंच पे बैठ के मजे कर लिए सब कुछ। अब बंदी है, दूसरे एक्शन में बैठी हुई है मेरे नाम की, क्या करना होता है, जाती हाय बोलना होता है उसको, कि अपने दोस्त के साथ बैठना होता है, मेरे को कुछ नहीं पता। अब पहले तो 3-4 दिन तक मैं मिलूँ ही ना उससे, कभी एक आधी बार मिल गई तो फिर आई कॉन्टेक्ट करूँ, वो भी बोल रही, उसके दोस्त भी हंस रहे मेरे पे, कहती ये तेरा बंदा है क्या, क्योंकि ना मैं मिल रहा ना कुछ कर रहा। तो फिर एक दिन जब रिसेस में बात होएगी, तब उसने बोला अरे ऐसा नहीं होता, मिलना होता है थोड़ा सा ना, एज अ बंदी बातचीत करनी होती है, हेलो करना। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। अब अगले दिन से खड़ने तो लगे, लेकिन ये समझना है बात क्या करनी है। इंट्रोवर्ट भी हूँ, मेरे को एक ही चीज पता थी जो मैंने देखी थी अभी तक मेरे हरामी दोस्तों को करते हुए अपने बंदे से, वो होमवर्क करवा देते थे उनसे। मैं कहा हाय होमवर्क कर दे मेरा, कर दिया उसने। उस दिन मेरे को प्राउड फील हुआ, और मुझे पहले एडवांटेज पता लगी स्कूल में बंदी की। मैं कहूँ माय गॉड, तो चल थोड़ा सा होमवर्क वगैरह होने लगा, बट स्टिल जब वो मैं खड़ता था ना तो अजीब सा लगता था मेरे को, बिकॉज स्कूल खत्म हो रहा था, जनवरी आ चुका था, और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे यार दोस्त अलग ही होते थे, मजे मार रहे होते थे, फन कर रहे होते थे, और मैं बंदी के साथ खड़ा हूँ और वो फील सा भी नहीं आ रहा, उसका मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा। और अचानक से मेरे को जो बाकी हरामी थे ना, जो उसके पीछे पड़े हुए थे, तो वो भी स्कूल में मिलते थे, ऐसे पकड़ लेते थे, ओए तेरी बंदी है। मैं हाँ साड़ मारेंगे भी। मैं अब क्यों मारेगा भाई, मौका तो मिला था तेरे को भी। अब अजीब लगने लगे, मैं कहा ये तो दुश्मन बना लिए मैंने, फायदा भी नहीं हो रहा, दुश्मन भी बना लिए। अचानक से पता लगता है कि उसके भाई लोग भी गुंडे थे, तो मन सा हट गया। मैं कहा मेरे दोस्त भी हैं, मजे मार रहे हैं वो, और फर्स्ट बंदी थी, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना है। मैं कहा यार छड़ी लाइफ मस्त थी भाई, मजे मार रहा था मैं तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब इग्नोर करना शुरू किया तो मैं अपने यार दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, वो दिख रही है तो आई कॉन्टेक्ट किया, या बिजी हूँ, बकचोदी वगैरह करनी शुरू करी। एंड अपने यार दोस्त के साथ खेलता रहा। ऐसे में ही अपने मार्च के एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स वगैरह लिखे, एक आधी बारी हाई हेलो होगी, उसके बाद सीधे मैं अपने हंसते। तो ये था एक स्टोरी टाइम। देख रहे हो फुल फिल्म वाली फील है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स। तुम्हारा रोहित की जिंदगी में तो बहुत कांड हुए हैं, और मैं तो सब बता देता हूँ तुम्हें, हंसी मजाक वाला, बिकॉज जब बताने के पैसे मिल रहे तो क्या दिक्कत है। मतलब ऐसे तो क्या ही मिल रहा है, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, बट ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा है और क्या चाहिए। ऑलराइट, सो अगर तुम्हें स्टोरी टाइम अच्छा लगा तो हमेशा की तरह कमेंट में अपने व्यूज लिख दो, एंड जो भी लिखोगे वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा उसके साथ एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं Q&A बनाऊं तो तुम्हारे क्वेश्चन भी कर लूं। बाकी हंसते मुस्कुराते अपने परिवार का ध्यान रखो, मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर।